नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। योगी वर्सेस अखिलेश 27 में किसका क्रेज? जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी पूरे 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। जिस नोएडा को राजनीतिक गलियारों में शापित माना जाता था, आज उसी नोएडा में बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के नोएडा न आने पर जमकर निशाना साधा। और जहां आपको बता दें कि 29 मार्च को सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यानी कि कल दादरी में समानता भाईचारा रैली को संबोधित किया। अब समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने फ्लॉप बताया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस रैली से समाजवादी पार्टी ने कई संदेश देने की कोशिश की है। जहां अखिलेश यादव ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली की चर्चा ना जाने कितने लोगों के होश उड़ा रही है, ना जाने केवल कितने लोग जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई इस रैली में आखिर इतनी भीड़ कहां से जुटाई जा रही है। न केवल होश उड़ाए बल्कि उन्हें मजबूत भी कर दिया है। हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी और उसकी पोल हमारे सामने लोगों ने खोल दी है। नया जमाना है, कैमरे का दौर है, और उस रैली में लोगों को बुलाया गया था, लोग आए नहीं थे, तो ये तंज अखिलेश यादव की ओर से कसा गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि अब उनके इस बयान के बाद बीजेपी की पूरी तरीके से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। और जहां बीजेपी की दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से छुट्टी होने का दावा अखिलेश यादव ने किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की दादरी में हुई जनसभा को फ्लॉप करार दिया है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख भले ही कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन जनता उनके कार्यकाल को नहीं भूल रही है। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से राजनीतिक माहौल इस समय चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरी तरीके से चरम पर है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं कि राजनीति में इस समय बयानबाजियों का दौर किस तरीके से हावी है। सुनिए आप। यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बोटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बोटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के
जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। जो श्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे, आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार अब इस मुद्दे पर जैसे ही समाजवादी पार्टी की ओर से जनसभा की गई, जहां अखिलेश यादव की ओर से तमाम तंज भारतीय जनता पार्टी पर कसे गए, जब प्रदेश सरकार पर तमाम आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए हैं, तो वहीं इनके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। तो वहीं ये भी खास बात होगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश की तस्वीरें क्या होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैली में जनसैलाब देखने को मिला, हो सकता है कि तस्वीरें बदलती हुई नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पुरजोर तरीके से जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं को और बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किए जा रहे हैं, फिर चाहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो या फिर तमाम हाईवेज की बात हो, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दमखम के साथ पूरे मैदान में उतरी हुई है। और जहां भारतीय जनता पार्टी का यही भरोसा है कि एक बार फिर से जो कमल है वही उत्तर प्रदेश में 2027 में भी खिलेगा। हालांकि आपको बताते चले कि अखिलेश यादव की ओर से भी, यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया था, और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं। जहां उत्तर प्रदेश में 2027 की तस्वीरें क्या होंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में इस समय हलचल तेज है, अभी पूरे 1 साल का समय बाकी है, लेकिन तैयारियां पूरे तरीके से जोरों पर है। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यादव की ओर से जनसभा को संबोधित किया गया था, और जहां रविवार को तमाम कटाक्ष उनकी ओर से राज्य सरकार पर कसे गए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तमाम आरोप भी उन्होंने लगाए। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि उनकी ओर से खासतौर पर कहा गया कि जिस तरीके से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था, उस जनसभा में लोगों की भीड़ को जुटाया गया था, वे स्वयं नहीं आए थे, ये बात उनकी ओर से कही गई। तो वहीं आपको बताते चलें कि जिस तरीके से कल अखिलेश यादव की ओर से ग्रेटर नोएडा में जनसभा को संबोधित किया गया, इस जनसभा में जनसैलाब की तस्वीरें देखने को मिली, और जिसको लेकर अब बयानबाजियां भी तेज हो गई। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें आकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही हमारे साथ एडवोकेट सुभाष द्विवेदी भी जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आकाश जी, आपसे ही शुरुआत होगी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आकाश जी, देखिए जिस तरीके से अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान जब जनसभा को संबोधित किया गया था, उस जनसभा में लोगों को बुलाया गया था, लोग आए नहीं थे, उनकी ओर से बड़ा कटाक्ष कसा गया है। आकाश जी। नहीं, अखिलेश जी भाई है, उनको पता है कि 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है, इसलिए बेचारे उल जुलूल बोला करते हैं। और जिस प्रकार की वहाँ पे रैली हुई है,
पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने देखा है कि अपार जन सैलाब, और सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, जहां कहीं पे भी नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है, लोगों का अपार स्नेह मिलता है, अपार जन समर्थन मिलता है। इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। कल तो इनकी भी रैली थी, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। हमारी भारतीय जनता पार्टी की रैली में जो भीड़ थी, जो गैदरिंग थी, उसका 1/4 गैदरिंग भी इनके यहाँ नहीं हुआ था। तो बौखलाए हुए हैं, उलूल जुलूल बोल रहे हैं, आदत है पुरानी, क्या कहा जा सकता है इससे। लेकिन उनकी ओर से तो आकाश जी कहा गया कि बौखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जनता उनका साथ दे रही है, अब बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी ओर से ये बातें कही गई। नहीं, देखिए, जो लोग सिर्फ बांटने की बात करते हैं, जो कभी MY की बात करते हैं, कभी PDA की बात करते हैं, जब ये मायावती जी के साथ चले जाते हैं तो ये किस प्रकार के नारे लगाते हैं कि मिले मुलायम काती राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये भी उत्तर प्रदेश में देखा है। तो इसलिए इनकी बातों का उत्तर प्रदेश की जनता सीरियसली नहीं लेती है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है कि उनके हित में कौन काम करेगा। लोगों को पता है कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किस प्रकार से बेहतरीन काम किया है हर एक फ्रंट पे। हम लोग तो कहते हैं कि अगर विपक्ष को और समाजवादी पार्टी के लोगों को चर्चा करनी है तो वो हमारे कामों पे चर्चा करें, लेकिन ये उलूल जुलूल बातें करते हैं। स्पष्ट है कि इनके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है, और न ही जनता के लिए काम करने की कोई चाहत है। जब ये सत्ता में थे तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने लूटा उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। किस प्रकार से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में इनके लोग करते थे। अभी कल एक अदालत का निर्णय आया है जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमे लादे गए थे, और कोर्ट ने यह कहा कि यह स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक प्रकार से इन पुलिसकर्मियों के साथ अन्याय किया था, अत्याचार किया था, और गुंडों को और खास करके एक समुदाय विशेष के लोगों को बचाने का प्रयास किया गया था। उसमें आप सोचिए, DIG और SP रैंक के स्तर के अधिकारी के साथ वहां पे मारपीट की गई थी, जघन्य अपराध किया गया था, और उसको बचाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। यही समाजवादी पार्टी है ना जो आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का कृत्य करती थी। ये उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है। अखिलेश यादव को कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनके शासनकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या दिया था। ठीक है आकाश जी। सुभाष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने आकाश जी की भी सुनी, और देखिए जिस रैली की तैयारी जो है पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी ने की थी, और भारतीय जनता पार्टी उसे पूरे तरीके से फ्लॉप करार कह रही है। सुभाष जी, ये भाजपा की बौखलाहट है। केंद्र ने और प्रदेश ने पूरी ताकत लगा दी थी अपनी मीटिंग के लिए, उनकी मीटिंग फ्लॉप रही। जनता ने देखा कि नोएडा में हमारी जो मीटिंग हुई वो कितनी सफल हुई, कितनी वहां भीड़ थी। हमारे पास ना सरकारी संसाधन थे, ना हमारे पास कोई और साधन थे, वहां लोग अपने आप आए हुए हैं। और इनकी जो मीटिंग थी, केंद्र ने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी, उत्तर प्रदेश में लगा दी थी, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है उन लोगों ने ताकत लगा दी थी, सरकारी कर्मचारी तक वहां बुलाए गए थे। ये तो इनकी सोच है। रही समस्या जो हमारी सरकार में नोएडा में कार्य कराए गए थे, जिसमें एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम अपने जानना चाहेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, उसमें पूरा स्टाफ आज तक ये लोग नहीं दे पाए। ये बात करते हैं कि हम सब विकास कार्य कर रहे हैं, हम जो है हर जगह अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनके खुद डिप्टी CM जो स्वास्थ्य विभाग के, वो एक चपरासी का ट्रांसफर कराने की हैसियत नहीं रखते हैं। भाजपा खुद उलझी हुई है अपनी लड़ाई में। केंद्र लड़ती है उत्तर प्रदेश से, मोदी और अमित शाह लड़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ जी लड़ते हैं अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से, दोनों उप मुख्यमंत्री अपने लड़ते हैं मंत्रियों से, और मंत्री लड़ते हैं अपने विधायकों से। उसका जीता जाता उदाहरण आपको सामने आया होगा। आपके झांसी में स्वतंत्र देव सिंह को उन्हीं के विधायक ने मौके पे रोककर किस तरीके से उनको बेइज्जत किया था, और ले जा रहे थे कि जो आप विकास कार्य करा रहे हैं उनकी जल के स्थिति देख लीजिए। ये तो इनके विकास कार्य खुद ही इनके विधायक दिखा रहे थे मंत्री को, मंत्री जी वहां जाने को तैयार नहीं। इसके फिर कई दिन बाद वही प्रकरण आया मीडिया में कि हाँ वहां विकास कार्य नहीं हुआ।
इनका संगठन आपस में लड़ता है, इनके विधायक पूर्व विधायक से लड़ते हैं। सुभाष जी देखिए, आपसी खींचतान तो हर पार्टी के भीतर नजर आती है, फिर चाहे वो इंडी गठबंधन हो या फिर तमाम एनडीए गठबंधन की बात की जाए, आपसी खींचतान तो हर राजनीतिक संगठन में नजर आती है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सुभाष जी जिस तरीके से ये जनसैलाब उमड़ा है, क्या वाकई में लगता है कि इस बार 27 का परचम जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में होगा? 24 में जनता ने अपना मताधिकार देके अपने विचार आप लोगों को दिखा दिए थे। 24 में तो ये चुनाव हारे हैं ना उत्तर प्रदेश में, 27 में उससे दुगनी से हारेंगे। आप 24 का उठा के देख लीजिए, यही भाजपा थी ना, यही मोदी योगी यही लोग थे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था ना। 24 में तो ये हारे हैं, आप देख लीजिए 24 में हारे हैं कि नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी बन के हमारी समाजवादी पार्टी आई है उत्तर प्रदेश में, आप 24 में हारे हैं और इससे ज्यादा अंतर में आप 27 में हारेंगे। उसका कारण यही है, आपको सिर्फ जुमलेबाजी करनी है, सिर्फ लफाजी करनी है, हकीकत धरातल पर जनता के लिए कोई काम नहीं करने हैं। तो इसका जवाब जनता और तेजी में आपको 27 में देगी। आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे, आपके ऐसे जमीन से आपके पैरों नीचे ऐसे जमीन गायब होगी। सुभाष जी, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये भी कह रहे हैं कि जिस नोएडा में जब आपके शासनकाल की बात थी, जब वे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तब तो एक बार भी जाकर झांका नहीं उन्होंने नोएडा में, और अब उन्हें नोएडा की याद आ रही है। नोएडा में सबसे ज्यादा विकास कार्य हमारी गवर्नमेंट में हुए। नोएडा को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अखिलेश यादव ने 35 MLD दिया था। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट उन्होंने 11,625 दिए थे। 7,200 यमुना एक्सप्रेस वे और 4,424 घर उसमें शामिल है। मेडिकल यूनिवर्सिटी दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिए, मल्टी लेवल पार्किंग दी, नारी निकेतन बिल्डिंग दिया, पावर सब स्टेशन दिए। और इसका उद्घाटन भी हमारे अखिलेश यादव जी ने किया, तो कोई और करने नहीं चला गया था। तो ये हम कहना चाहेंगे कि चुनाव जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे भाजपा की बौखलाहट साफ नजर आने लगती है। अच्छा सुभाष जी, इतना काम किया लेकिन 2017 में फिर भी आप लोग नहीं आ पाए। खैर ठीक है, चलिए ठीक है आकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। तमाम बातें उन्होंने गिनवाई कि नोएडा के लिए क्या क्या काम समाजवादी पार्टी ने किया था, यानी कि कहीं ये बात तो नहीं है कि काम तो समाजवादी पार्टी ने किया था, क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। आकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे तो हंसी आती है इनकी। अरे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। मुझे हंसी आती है इन लोगों की बातों पे। ये कह रहे हैं कि हमने नोएडा के लिए ये कर दिया, हमने नोएडा के लिए ये कर दिया। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। 2012 से लेकर 2017 तक आप लोगों ने अगर इतना काम किया तो आप लोगों को जनता ने धक्के मार के बाहर क्यों कर दिया भाई सत्ता से? आप लोगों ने काम नहीं कारनामे किए थे, नहीं किया है ना। 27 में से दुगनी। अरे भाई 24 में आपको दिया है ना, जनता नहीं दिया। सुभाष जी मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ, अपनी बारी में बोला करिए। 24 में जनता नहीं आपको दिया है। उत्तर प्रदेश तमाचा जो मारा है जनता नहीं मारा है, जनता का तमाचा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपनी बारी में थोड़ा पेशेंस रखिए। आप सही बात कहिए, सही बात। मैंने बीच में आपको आपकी क्या उत्तर प्रदेश में। सुभाष जी रुकिए ना थोड़ा। सुभाष जी दोबारा से आऊंगी मैं आपकी ओर। जी आकाश। मैं वही कह रहा हूँ, ये वही अखिलेश यादव है ना जो अंधविश्वास की वजह से वो 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा नहीं गए। उनको ये डर था कि हम अगर चले जाएंगे तो हम हार जाएंगे चुनाव। अरे भाई अगर आपने काम किया था तो आप जाते, लेकिन आप नहीं गए। आप अंधविश्वासी लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी अंधविश्वास हम नहीं मानते हैं, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम राम और कृष्ण जी को मानने वाले लोग हैं। और भारत का कड़कड़, भारत की कोई भी भूमि हो, कोई भी कोना हो, हर एक भूमि पवित्र है। कहीं पे कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है। हमने उस मिथक को तोड़ने का काम किया। वरना 2017 से पहले जो लोग मुख्यमंत्री होते थे वो नोएडा जाने से डरते थे। इस प्रकार की ये लोग राजनीति करते थे। हमें तो नहीं डरता सत्ता जाने का। हमें यह पता था कि हम काम कर रहे हैं और हमारे कामों पे उत्तर प्रदेश की जनता मुहर लगाएगी। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। निकिता जी 2017 से पहले
उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 1.5 दर्जन सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोट करके आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कुल मिला के 1.5 दर्जन भी मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ठीक है आकाश जी, मैं रोकना चाहूंगी। सुभाष जी जवाब दीजिए अब। जालौन मेडिकल कॉलेज में अभी तक आपने स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया है। कानपुर में आपका अभी एक हॉस्पिटल खुला हुआ, उसके बगल में आपकी 5 स्टार बिल्डिंग चालू हो गई है। 3 साल से वो पूरे साउथ को लाखों लोगों को इलाज देने के वजह से वो खोला गया था। 3 साल से बंद पड़ा है, उसमें ताला लगा हुआ, स्टाफ नहीं दे पाए। वो स्टाफ इसलिए नहीं दे पाए कि उसमें निर्णय नहीं हो पा रहा है कि आपके मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे कि आपके उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के चक्कर में 3 साल से बंद पड़ा है। और जालौन मेडिकल कॉलेज अभी ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उसमें आपके स्टाफ की तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है। जी आकाश जी बताएं। बोला करिए ना, उसको थोड़ा रिसर्च कर लिया करिए। ठीक है सुभाष थोड़ी जी। जानकारी कर लीजिए करिए। मैं उसी जो को हमारी गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज खुले थे, उसमें आप अभी तक स्टाफ उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आप 9 साल से 3 इंजन की सरकार है, आपकी 4 इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, आपकी 5 इंजन की सरकार है। इसके बावजूद ठीक है सुभाष जी, ठीक है प्रदेश जी आकाश जी। में मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, सुन लिया आपका जवाब मैं दे रहा हूं। करते हैं वही लोग है ना जो भगवान राम को मोदी की उंगली पर पकड़ के ले जा रहे हैं। आप लोग तो उन लोगों को मानने वाले हैं ना कि भगवान को भी रास्ता आप लोग दिखाते हैं। भूल गए वो पोस्टर जिसमें प्रभु राम को आप लोग उंगली पकड़ के मोदी जी ले जाके वो पोस्टर लगा रहे थे। आपको शर्म नहीं आती है? आपको याद है? तो सुभाष जी की समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। जनता में आपको जनता ने जवाब दिया है ना, तमाशा मारा है ना। ठीक है सुभाष जी रुकिए आप जरा। आकाश जी मेरा सवाल आपसे है कि कहीं अखिलेश यादव की इस जनसभा से जिस तरीके से इसमें भीड़ जुटी है, उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी अब परेशान तो नहीं हो गई है? नहीं निकिता जी, हम परेशान नहीं है। इनकी तो पूरी कुर्सियां नहीं भर पाई थी। परेशान होने का इनको है कि इनके लोग क्यों नहीं वहां पे जुटे। जितना इन्होंने टेंट और कुर्सियां लगाई थी वो भी नहीं भर पाए, तो परेशान तो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे। लेकिन ये अभी एक बात कह रहे थे कि राम जी को पकड़ के अंगुली लेके चले गए। क्या किस प्रकार की अतार्किक बातें करते हैं लोग चैनल पे बैठ के। निकिता जी, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग कृष्ण जी को, अरे भाई बीच में बोलने की आदत है, सुभाष जी आप रुकिए ना, एक बार मुझे उनके जवाब को तो कम से कम आप पूरा सुनने दीजिए ना। ऐसे किसी की भी बात नहीं हो समझ में आएगी। बार निकिता जी, समाजवादी पार्टी के लोगों की आदत है कि जब जवाब न दे पाओ तो हो हल्ला मचा दो, गुंडागर्दी शुरू कर दो, बवाल कर दो कि आदमी बोल ना पाए। अरे मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप राम जी पे पूछ रहे थे। सनातन धर्म में, हिंदुत्व में हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हम उनको ऐसे पालने में उनको झुलाते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप उसको अतार्किक तरीके से कह देंगे कि आपको कौन होते हैं झुलाने वाले? लोग भगवान को भोग लगाते हैं, लोगों का स्नेह है, लोग जैसे चाहे वैसे उनकी पूजा करें, ये हमारा हिंदुत्व हमको सिखाता है। आप लोग बार बार हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करते हैं। कम से कम बोलने से पहले कुछ सोचा करिए। मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे, ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 1.5 दर्जन सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं थे। आज हमने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि उनको अपने प्रियजनों को, अपने लोगों को इलाज के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता है। उनके जिले मुख्यालय पे ही मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं, समुचित तरीके से व्यवस्थाएं हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। जो लोगों को, जिन लोगों 30 सेकेंड और लूंगा, जिन लोगों को प्रोपेगेंडा करना है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास करना है, वो लोग अनाप शनाप बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट के कामों को लेके 2027 के चुनाव में जाएगी और 250 प्लस सीटों के साथ लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। ठीक है आकाश जी,
ठीक है सुभाष जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है कि जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उसे जनता नहीं भूली है और आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट जल्दी से, समय का अभाव है। गुलाटी कैसे मारी जाती है वो ब्रजेश पाठक भी जानते हैं और आशीष भाई के अंदर में भी वही डीएनए आ गया है। अभी कह रहे थे कि ऐसा कोई पोस्टर नहीं है, ऐसा कोई पोस्टर नहीं है जिसमें प्रभु राम की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जाते हुए दिखे हों। अभी आप ही ने चैनल पे अभी गुलाटी मारी, ये तो इनका डीएनए है। आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से बात करें, आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 6 महीने पहले 45 बच्चे मरे, याद होगा निकिता जी आपको। आप भी डिबेट करवा रही होंगी, यही बैठे होंगे। आप कितने हम मेडिकल कॉलेजों की बात कर लें, कहाँ ले लें जहां ऑक्सीजन की वजह से अभी बच्चे मर जाते हैं आईसीयू में। क्या कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या सोचते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। अभी बदायूं का एक प्रकरण आपको याद होगा कि अंधे व्यक्ति को वहां के असाई में जूतों से मारा था, जूतों से मारा। कहाँ से आते हैं ये लोग? 24 में इनको जनता ने जवाब दिया था। ठीक है 24 में इनके जमीन पे सुभाष जी जल्दी से अपना जवाब पूरा करिए, देखिए समय का अभाव है। 27 में उससे दुगनी ताकत से इनके पैरों से जमीन फिसल जाएगी, जनता जवाब देने की। ठीक है सुभाष जी। आकाश जी, आपके आखिरी कमेंट जानना चाहूंगी जल्दी से, देखिए समय का अभाव है। समाज को आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। ठीक है सुभाष जी, सुन लिए मैंने आपकी बात। आकाश जी जल्दी से छोटा सा कमेंट जल्दी से। निकिता जी, इन्होंने कहा कि 24 में जनता ने जवाब दे दिया। बिल्कुल 24 में जनता ने जवाब दिया और लगातार तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस देश की सेवा करने का लगातार तीसरी बार मोदी जी को अवसर दिया, तो जनता ने तो अपना जवाब दिया है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के लिए बेहतर काम कर रही है, इसलिए लगातार तीसरी बार उनको जिता के भेजा है और लगातार तीसरी बार ठीक है आकाश जी, जीतने वाले हैं। ठीक है आकाश जी, सुभाष जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार जनसभा और रैलियों का दौर अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, जहां हालांकि 1 साल का समय अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पूरे तरीके से 2027 के विधानसभा चुनावों में पूरे पुरजोर के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।